जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स आज का टॉपिक है हमारा कि एक फ़ीलिंग जो अक्सर पेशेंट्स जिसका ज़िक्र करते हैं, वो ये होती है कि भई मेरे गले में कुछ अटका रहता है या मुझे निगलने में मुश्किलात होती हैं या जब मैं खाता हूँ तो फिर मेरे जो गला है वो ठीक फ़ील होता है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जैसे मेरे गले में कुछ अटका हुआ है। तो ये थोड़ी-सी सिचुएशन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग इसका शिकार नज़र आते हैं। अक्सर को जो है वो एंग्ज़ायटी की ट्रीटमेंट दे दी जाती है या अक्सर को ये समझा जाता है कि शायद जो है ये साइकियाट्रिक के पेशेंट हैं। तो आज थोड़ा-सा मैं इस टॉपिक पे थोड़ा-सा मैं आपको मालूमात दूँगी कि क्या असल में ये वजह क्या होती है। अच्छा व्यूअर्स, इसको समझते हैं कि जो हमारी जो खाने का जो निज़ाम है, निगलने का जो निज़ाम है, वो कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले देखें कि आपको पता है कि आपके गले में एक जो पाइप है वो आपको सांस लेने में मददगार होती है और उसका क्या नाम है? उसका नाम है ट्रेकिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया। अच्छा जी, इसके अलावा आपको पता है कि एक दूसरी एक पाइप है जो कि आपकी जो है वो खाने को जो है हज़म करने में मदद देती है। तो अब थोड़ी-सी हैरत होती है कि एक ही आई मीन नेक है या गर्दन है, ठीक है? ये थोड़ी-सी मैंने नेक दिखाने की कोशिश की है। तो उसमें जो है ये यानी इतने सारे यानी काम कैसे हो पा रहे हैं? तो इसको जो है ना थोड़ा-सा जैसे अब आप सोचो कि ये जो है, ये आपकी ट्रेकिया है, ठीक है? जो साँस लेने में इस्तेमाल होती है, ये सबसे आगे यही वाली होती है। तो इसको आगे थोड़ा-सा करते हैं और ये जो पीछे जो मैंने दिखाई है ये आपकी एसोफेगस है या जिसे जो है ये आप कहते हो कि भई खाने की नाली। अच्छा जी, तो अब क्या होता है कि जब आप खाना निगलते हैं, तो इस सूरत में क्या होता है कि हमारा जो गला है, चलें इसको थोड़ा-सा कलरफुल कर लेते हैं। तो हमारे गले में एक ऐसे एक छोटी-सी लिड आप कह लें, ठीक है? तो या ऐसे जैसे एक ढक्कन होता है, वो ऐसे एक होता है छोटा-सा, ठीक है? तो ये ढक्कन जो है ना फ़ौरन ये जो आपकी साँस की नाली होती है उस पे आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। अच्छा, तो अब ये साँस की नाली बंद हो जाती है और आपका जो खाना होता है वो यहाँ से इसके साँस की नाली को बचते-बचाते आपकी खुराक की नाली में चला जाता है, ठीक है? तो अब क्या है कि यहाँ पे जो है अब ये वैसे ये नाली जो है ना यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड होती है जो कि खाने की नाली है। वो एक उसको प्रोटेक्शन होती है और वो कैसे कि ये थोड़ी-सी ना ये जैसे एक आप सोचें कि यहाँ पे एक इलास्टिक सा लगा होता है, ये जो इसके शुरू में है, आप इसको समझ लो। ये सारी यही कहानी है इसकी एक्चुअली। ये आप समझेंगे तो फिर आपको अपना मसला जो है वो समझ आ जाएगा। अच्छा, साँस की नाली बंद हो गई जब खाना निकला, तो यहाँ पे जो खाने की नाली थी उसके ऊपर एक ऐसे इलास्टिक सा आप कह लें, जिसे कि आप कहते हो एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है? तो ये एक जो है ना मसल होता है, इसका नाम होता है क्रीकोफेरेंजियस। ठीक है, तो ये जो मसल होता है ना, ये क्या होता है कि ये ढीला पड़ता है और फिर आप खाना जो है आराम से निगल लेते हो। तो ये क्रीकोफेरेंजियस जो है ना आपको आपकी जो खाने की नाली है ना उसने इसको जैसे एक इलास्टिक सा होता है ना उसकी तरह से इसको ऐसे पकड़ा हुआ होता है, ठीक है? या इसको सुकेड़ा हुआ होता है। तो जब ये रिलैक्स होता है तो फिर खाना आपके अंदर चला जाता है। तो ये इस तरह से एक नॉर्मल सा जो कहानी है वो हो रही होती है। तो इसका नाम क्या है? क्रीकोफेरेंजियस। अब जिन लोगों को मसला होता है कि भई उनको खाने का जैसे निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इनको, वो कहते हैं गले में कुछ अटका हुआ है इस तरह से, तो वो क्या होती है? उसमें ये होता है कि ये जो पहले क्या होता है कि सबसे पहले ये जो क्रीकोफ्रेंजियस है, ये जो मसल है, ये जो आपकी खाने की नाली के ऊपर है, ठीक है? ये वाली मैंने खाने की नाली बनाई है। तो ये जो मसल है एक्चुअली ये वाला, तो ये मसल जो है ये टाइट हुआ हुआ होता है। अच्छा, अब टाइट हो जाता है ये मसल तो फिर खाना जो है ना वो आपको हर वक़्त लगता है एक तो कि भई आपके गले में कुछ अटका हुआ है और दूसरे नंबर पे ये लगता है कि भई आप निगलते हो तो फिर शायद थोड़ा-सा बेहतर होता है, लेकिन उसके बाद फिर वही एक फ़ीलिंग आ जाती है। तो असल में ये मसल जो होता है जो आपकी खाने की नाली के सबसे ऊपर होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइट हो जाता है।
ऐसी सूरत में। अच्छा, तो अब जो है, अब इसको जो है ना आगे इसका क्या रिज़ल्ट होता है जब ये ऐसे, पहले एक फ़ीलिंग ये आएगी कि अच्छा जी खाना जो है वो निगलने में निगल लेती हूँ, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा ये है कि भई मुझे वैसे लगता है कि कैसे हर वक़्त गले में कुछ अटका हुआ है, ठीक है? तो वो क्या है? इसके बाद अब अगली स्टेज क्या होगी? उसके बाद ये होता है कि जो आपकी जो ये खाने की नाली है, ठीक है? इसको थोड़ा ब्लैक बता देते हैं। जो खाने की नाली है ना, तो वो उसमें क्या होता है कि अब ये तो टाइटनिंग सी हुई हुई है, लेकिन फिर ये जो है ना इसमें ऐसे करके ना एक ऐसे आप सोचो कि डाइवर्टिकुलम सा बनने लगता है इस खाने की नाली में, यानी थोड़ी सी ऐसे पॉकेट सा बन जाता है, ठीक है? क्योंकि खाना आता है और उसको जो है ना वो जैसे मसल जैसे अब टाइट होता है, तो वो जैसे ना वो थोड़ा सा वो जैसे इसमें ढीली इसकी वॉल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, तो इसको ये ढीली सी ऐसे हो जाती है, ठीक है? अब क्या होगा कि जब खाना आया करेगा तो ये सीधा ये जो थैली सी एक एक्स्ट्रा बन गई है इसमें आके अटकेगा और कुछ नीचे चला जाएगा। अब ये जो खाना इसमें अटकेगा वो इधर ही पड़ा रहेगा, तो उसको क्या होगा कि उससे स्मेल आने लगेगी। अच्छा, स्मेल आएगी तो फिर आपके माउथ जो है उससे भी स्मेल आ जाएगी, ठीक है? और ये बैड स्मेल होगी बहुत ज़्यादा, और आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। और इसके अलावा आपको ऐसे गरगल 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 सी आवाज़ आपको अपने चेस्ट से आएगी, ठीक है? गर्गलिंग सी आवाज़ आएगी, क्योंकि इसमें जो खाना है वो ऐसे बबल्स बबल्स हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, ठीक है? तो ये ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि ये जो मसल है ये जो इतना टाइट हो चुका है, तो इसे आखिर हुआ क्या था? अच्छा देखें, इसमें वैसे तो इसकी कोई ख़ास वजह किसी को भी नहीं पता, लेकिन मेरा ख़्याल है कि पर्सनली जो इसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई होगी। इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि देखें, जैसे जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है? एक तो ये है कि वो स्ट्रेस की वजह से उनकी जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, यानी कि जो मसल हैं, जैसे वैसे भी जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं आपको पता है कि उनके जो मसल्स होते हैं वो टाइट टाइट से हुए रहते हैं। तो एक तो वजह ये भी हो सकती है कि परेशानी की वजह से, या हो सकता है कि किसी में मैग्नीशियम की कमी हो, उस वजह से ये जो मसल है ये भी टाइट हो गया। जैसे बाकी बॉडी के मसल्स पट्टे जो हैं आपकी वजह से वो टाइटनिंग रहती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये हो सकती है। तो एक वजह तो हमने कही कि चलें स्ट्रेस हो सकती है कि उसकी वजह से जैसे आपकी बॉडी से मैग्नीशियम कम हो जाती है जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो एक वजह ये हो सकती है। अच्छा, दूसरी वजह ये होती है कि भाई जो आपका पोस्चर है, ठीक है? तो पोस्चर क्या होता है या पोजीशन है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये बंदा जो है ज़्यादा ये जैसे झुक के काम करता है, ठीक है? अब इसमें कोई भी शख्स हो सकता है जो झुक के काम करने वाला है, तो ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये झुक के जब आप जैसे, अब ये कोई डॉक्टर भी हो सकता है जो झुक के काम करता है, कोई टाइपिस्ट भी हो सकता है, कोई आईटी का कोई पर्सन भी हो सकता है जो कैसे झुक के काम कर सकता है, करता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जो इसके मसल्स हैं, ठीक है, तो वो आपको जो है ना ये नेक के सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। तो उस टाइटनिंग की वजह से बाज़ औक़ात ये जो आपका क्रीकोफ्रेंजियस होता है, जो आपके सांस की सॉरी आपके खाने की नाली के ऊपर जो ये मसल होता है, इलास्टिक की तरह जैसे इसने इसको पकड़ा होता है, तो ये भी बाज़ औक़ात मोर टाइट हो जाता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी देखें ना, जब आप इस पोजीशन में रहते हो ये वाली जो है, तो फिर आपकी बॉडी जो है ना अपना पोस्चर मेंटेन करने की कोशिश करती है, और जो मसल्स होते हैं ना बाकी ये जो पीछे वाले हैं इस तरह वाले, ये सारे टेंस होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल सीधे बैठें, लेकिन आप ऐसे झुके हुए हो, तो वो टेंस होते हैं। तो फिर उसकी वजह से वो उनमें बाज़ औक़ात एक स्पैज़म सा आ जाता है, ठीक है? तो अब स्पैज़म जो है ना वो उसकी बहुत सी फिर वो इंडिकेशंस होती हैं कि भाई स्पैज़म क्यों आ गया या क्या हुआ। तो अब ये मेन है कि आपने अपना पोस्चर ठीक करना है, अपनी नेक जो है उसके मोरे चेक कराएं कि आपकी वो सही है, आप बैठते सही हो, ये भी आप अपने ठीक करो। अच्छा, तो बाज़ वक़्त जो है ना फिर आपको जैसे पहले तो अब इसका इलाज क्या होगा कि एंडोस्कोपी की जाएगी इसको देखने के लिए कि भाई आखिर मसला क्या है खाने की नाली में, ठीक है? एंडोस्कोपी करेंगे और कैमरा डालेंगे और देखेंगे कि भाई जो है ना इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, तो फिर एक तो ये हो गया। अगर हो सकता है कि एंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं आए, तो फिर क्या है, फिर हम कहते हैं कि हाँ ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो हो सकता है इन्हें एक्सट्रीम एंजाइटी की वजह से ये फीलिंग आ रही है।
तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है आप जो है एंजियोलिटिक्स ले लें, या जैसे अब SSRIs हैं या सर्ट्रालिन वगैरह। सर्ट्रालिन ज़्यादा बेहतर होती है एंजाइटी की केस में, तो आप जो है उन्हें वो मेडिसिन एडवाइस करते हो। ठीक है, तो व्यूअर्स ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। ये सवाल था काफ़ी अरसे से जो है कोई पूछ रहा था कि इसका जो है क्या करना चाहिए, तो ये आपको हो सकता है कि थोड़ा आपको अपना प्रॉब्लम थोड़ा समझ आएगी। व्यूअर्स थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।